हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपकी राशि है वृषभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। और जो आज आपका सब्जेक्ट है, आज सब्जेक्ट है आपका बुध। बुध क्या है? बुध आपके 14 तारीख को 14 जून को कहाँ पर आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, मिथुन राशि में आ जाएंगे और आने के बाद अपना 22 तारीख तक ये अस्त रहेंगे। ठीक है, ये हमने लिख भी दिया है। ठीक है, बुध आ जाएंगे और 22 तारीख तक अस्त रहेंगे और 23 को उदय हो जाएंगे। ठीक है, 23 तारीख को उदय हो जाएंगे और 29 को कर्क लगन में, इसमें कर्क उसमें अपना चले जाएंगे। ठीक है, कहाँ पर आ जाएंगे? यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा वीडियो हम बता रहे हैं, बुध जो आपके आए हैं, ऐसा क्या उपाय है, ऐसा क्या है जो बुध से हम जो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, बुध से क्या चीज़ें फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि बुध क्या है? बुध हमारी बुद्धि है। बुध क्या है? बुध हमारे राजकुमार हैं। बुध क्या है? बुध हमारे व्यापार हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो बुध से जो चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं और कौन सा भाव ऐसा है जो जागृत होने जा रहा है, कौन सा भाव है जिसका सबसे ज़्यादा फायदा होगा। और बुध को जो दृष्टि प्रदान करी गई है, वो बुध की जो दृष्टि है वो 7वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, और जो बुध की स्वयं जहाँ राशि बुध की आ रही है वो कौन सी राशि आपकी हो रही है, तो उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, बुध से जो बुध आएंगे आपका 14 जून को, तो बुध से किन किन लोगों को फायदा होगा पहले तो वो समझ लीजिए। जितने भी जो लोग कला से क्षेत्र से संबंधित जुड़े हुए लोग हैं उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि जो भी कोई काम वाणी से और अपने किसी भी टैलेंट से जुड़ा हुआ नज़र आता है, उन सब लोगों को फ़ायदा होने जा रहा है। ठीक है, जितने भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें फ़ायदा होगा, अभिनय से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें फ़ायदा होगा, टीचर से संबंधित जो लोग हैं उन्हें फ़ायदा होगा, मीडिया से संबंधित जो लोग हैं उन्हें फ़ायदा होगा, पॉलिटिकल संबंधी लोगों को भी आप कह सकते हैं कि उन्हें भी फायदा होगा। क्योंकि जहाँ भी वाणी का प्रयोग ज़्यादा होता है, भाई बुध क्या है, जहाँ बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा होता है, बुद्धि का प्रयोग तो खैर हर जगह ही होता है। ठीक है ना, तो जहाँ दिखाई देता है कि यहाँ पे टैलेंट नज़र आता है, तो टैलेंट होता है ना, तो उसमें आप समझ सकते हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। ठीक है, चलिए, और ये किसको फायदा होगा? अच्छा, जिनकी दशाएँ चल रही हैं, अंतरदशा चल रही है, महादशा चल रही है, प्रेंतर दशा चल रही है, अगर किसी के उसमें राशि में आपकी कुंडली में दशा चल रही है तो उन्हें और भी ज़्यादा फायदा होगा। किसकी दशा चल रही है? बुध की दशा चल रही है, तो और पूर्ण रूप से उसका फायदा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और कौन सा ऐसा उपाय है जिससे आप बुध की पूर्ण रूप से कृपा पा सकते हैं, या किसकी पूजा करने से आपको पूर्ण रूप से इसका फल मिलेगा, तो उसे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, तो आपकी जो राशि है वृषभ राशि होगी, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। शुक्र यानी लग्जरियस, शुक्र यानी मान सम्मान, यानी पैसा, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, बुध कहाँ पर बैठे हैं? आपके यहाँ पर बैठे हैं। ये किसका भाव है? ये भाव भी शुक्र का ही हो गया अपने आप में, आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, अपना इनका हो गया, तो यहाँ पूर्ण रूप से बुध जो फायदा करेंगे, पूर्ण रूप से फायदा करेंगे। ये भाव किसका? ये धन का है, कुटुंब का है। तो यहाँ पर क्या होगा? बुध कहीं ना कहीं, क्योंकि बुद्धि है, अपनी बुद्धि से आप धन में कहीं ना कहीं वृद्धि करने का कार्य करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करेंगे, तो ये आपके कुटुंब का भी होता है, तो अपने पूरे परिवार में सामंजस्य ऐसा बैठा लेंगे, कहीं ना कहीं आपका आधिपत्य घोषित हो जाएगा। आप ऐसे मान सकते हैं, कहीं ना कहीं आप पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करेंगे, पूर्ण रूप से जो धन को बढ़ाने का कार्य करेंगे, वृद्धि करने का कार्य करेंगे, और अपने मनोरथों में कहीं ना कहीं पूर्ति करने का कार्य करेंगे। तो क्या होगा? कुल मिला के जहाँ पर ये विराजमान है, यहाँ पर आपको फायदा होगा। फायदा क्यों होगा? क्योंकि बुध देवता आपको बुद्धि प्रदान कर रहे हैं और शुक्र देवता पीछे से उसका अपना हाथ दे रहे हैं। तो क्या होगा? कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से इसका फायदा आपको मिलेगा। चलिए, आगे बात कर लेते हैं। अगली बात कर लेते हैं, जो उनकी स्वयं की राशि है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ पर आ रही है? यहाँ पर आपका पंचम भाव पर जो संतान का भाव होता है, ये बुद्धि का भी होता है और ये भाग्य का भी होता है। यहाँ पर उनकी आप अपनी स्वयं की राशि आ रही है, कन्या राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? संतान के प्रति कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कोई फायदा है। अगर संतान का कोई रिजल्ट आने वाला है इस समय, तो वो रिजल्ट आपके फेवर में आना चाहिए। संतान पक्ष से कहीं ना कहीं आपको खुशी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, और भाग्य कहीं ना कहीं उज्जवल होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके बुद्धि में भी संचार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी आपको इसका कहीं ना कहीं फायदा होता नजर आता है। ठीक है, बात कर लेते हैं आपके छठे भाव की। छठा भाव क्या हो गया? छठे भाव से भी हम देखते हैं, इस भाव पे भी फर्क पड़ता है। ये भाव किसका है? रोग का, ऋण का है और शत्रुओं का है। तो क्या होगा? एक चीज़ में तो आप विजय 100% प्राप्त करेंगे। किस चीज़ में? अपने लोन संबंधी कोई भी अगर आपका काम चल रहा है, तो इस समय अपनी सूझ से, अपनी बूझ से, अपनी अकल से, अपनी बुद्धि से कहीं ना कहीं लोन को समाप्त करने का कार्य आप कर सकते हैं। किसी भी शत्रु पे विजय प्राप्त करने का काम कर सकते हैं, और किसी भी बीमारी पे कहीं ना कहीं अपना
क्योंकि जो आप इस समय अपना प्लान तैयार करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में होगा। वो फेवर में होगा तो कहीं ना कहीं उससे आपको फायदा होगा। अच्छा, राशि कौन सी विराजमान है? राशि यहाँ आपकी तुला राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके शुक्र, और शुक्र आपके पहले ही स्वामी है। तो क्या होगा यहाँ, इसलिए हमने आपको कहा, तो यहाँ लोन तो आपका 100% मेरे विचार से पूरा हो जाना चाहिए। जो भी दिन आपको मिले हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं मिला है, क्योंकि आते ही साथ अस्त हो जाएंगे, 23 को उदय होंगे और 29 को चले जाएंगे। तो जो भी हमें दिन मिले हैं, अगर हम उसका अपना तरीके से कार्य कर लेंगे तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ले लेंगे। अच्छा, उसका जो आपको मंत्र है वो हम बता देते हैं, तो मतलब जिसकी पूजा आपको करनी है वो भी हम समझा देते हैं। बात कर लेते हैं उनकी 7वीं दृष्टि की। जो उन्हें 7वीं दृष्टि प्रदान है वो कहाँ पर पड़ रही है? वो यहाँ पर पड़ रही है। ये किसका होता है? ये आपकी आयु का होता है, ये आपकी मृत्यु का होता है, ये आपकी रुकावटों का होता है। ये बहुत सारी चीज़ों का भाव है, जो हमारी कुछ अधूरी ख्वाहिश हैं, उन सब चीज़ों का भी ये भाव हमारा होता है। राशि कौन सी विराजमान है? राशि आपकी जो विराजमान है, धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं। और गुरु क्या है? इन दोनों के ही मित्र हैं। बुध के दोनों मित्र हैं, शुक्र भी और ये भी। तो इसका क्या है? परम मित्र हो गए, तो इसका आपको फायदा यहाँ कहीं ना कहीं होगा। कुछ अधूरी इच्छा आपकी, कोई काम अगर आपका 99 पर अटका हुआ था तो उसे अपना पूरा कर लें, कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, आपके शरीर में कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ ऐसी बीमारी कोई थी वो भी डायग्नोज हो जानी चाहिए इस समय, कहीं ना उसका भी आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और पूर्ण रूप से अगर आप इसकी पूजा पाठ करना चाहते हैं तो गणेश जी की स्तुति आप कर सकते हैं, गणेश जी की वंदना कर सकते हैं, गणेश जी का पाठ करें बनाएं, और कृष्ण भगवान का पाठ करें। इन दोनों भगवानों को अगर कहीं ना कहीं पाठ करते हैं तो इसका पूर्ण रूप से जो फायदा होगा ये बुध के उसमें आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी कोशिश होती है कि हम इधर उधर की बात ना करके सीधे आपको पॉजिटिव बात बताएं और सीधा आपको पॉजिटिव रखें। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।